यात्रा का शुभारंभ किया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे हैं। हालांकि मौसम खराब के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने वीरांगना रानी दुर्गावती को भारत के शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक बताया, तो वहीं कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के साथ छलावा किया है। इस सियासी संग्राम में कुछ अहम बातें भी हैं जो जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की आदिवासी आबादी की अगर बात की जाए तो करीब 22% वोटर इसी वर्ग से आते हैं। कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ट्राइबल के लिए आरक्षित हैं। वहीं 84 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बड़ी बहस में चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा प्रदेश में अलग अलग जिलों से 5 यात्राएं निकालेंगे। 27 जून को रानी दुर्गावती बलिदान दिवस मनाया जाएगा और आपको ये भी बता दें कि इसी दिन यानी 27 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल आ रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस ने सियासी प्रहार कर दिया है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा कब 5 स्थानों से प्रारंभ हो रहा है। 2 यात्रा कल प्रारंभ होगी। रानी दुर्गावती ने स्वराज, स्वधर्म और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। सुशासन की सूत्रधार थी वे और पूरा प्रदेश, पूरा देश उनका देवी मां मान के ही पूजा करता है। 24 जून को उनका बलिदान दिवस है और ये संयोग है कि 5 अक्टूबर को उनका 500वां जन्मदिन प्रारंभ होगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, सरकार ने तय किया भारतीय जनता पार्टी की कि रानी दुर्गावती उनने जो स्वदेश, स्वधर्म, स्वराज के लिए जो बलिदान दिया है वो सबको प्रेरित करे, इसलिए गौरव यात्रा निकलनी चाहिए। ये गौरव यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए 26 की रात तक शहडोल पहुंचेगी और 27 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रानी वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव दिवस का कार्यक्रम का आयोजन शहडोल में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारेंगे और 2 बड़े मिशन लॉन्च करेंगे। एक तो आयुष्मान कार्ड 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वितरित होगा और दूसरे सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत ऐसी बीमारी है जिससे कई परिवार विशेषकर जनजाति पीड़ित हैं, उसकी स्क्रीनिंग और इलाज के लिए अभियान प्रारंभ करेंगे। और रानी दुर्गा 2018 नवंबर में जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, शिवराज की सरकार नहीं रही थी। इसलिए नहीं रही थी कि आदिवासी भाई बहनों पे इस मध्य प्रदेश में जितने अत्याचार मध्य प्रदेश में है, ये दिल्ली के आंकड़े बताते हैं। समझ में आ गई भाजपा के हाईकमान को, शिवराज को, नरेंद्र मोदी को। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की आप पता 1.5-2 साल पहले 2.5 लाख आदिवासी भाई बहन इकट्ठे किए थे यहाँ पे, उन्हें लालच देने के लिए। लेकिन उन पे जो अत्याचार हुए थे वो इनके बहकावे में आने वाले नहीं। इसीलिए बार बार ये कोशिश हो रही कि आदिवासी भाई बहनों के बीच में जाएं। 2018 के बाद निकल के आई थी, तो उस आदिवासी भाई बहनों के वोट को साधने के लिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह 27 को नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, कर्नाटक के चुनाव में 1 महीना केंद्र सरकार में ताला लगा के आए थे नरेंद्र मोदी जी। पूरा मंत्रिमंडल कर्नाटक में था, उसके बाद इतनी बुरी हार मिली। अब यही प्लानिंग चल रही कि मध्य प्रदेश में दिल्ली की सरकार में ताला लगा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आओ, तीनों जगह मोदी जी को हार मिलेगी और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी बात यहां पर कही गई है, सज्जन सिंह वर्मा भी कह रहे थे कि इस बार कहीं ना कहीं बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन आदिवासियों को साधने का प्रयास जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दुर्गेश केसवानी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर। और साथ ही साथ संगीता शर्मा, मीडिया उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले दुर्गेश जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से देखिए तैयारी लगातार भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। देखने को यह भी मिल रहा है कि गृह मंत्री जो है, केंद्र के गृह मंत्री, वो भी लगातार मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। ऐसे में अब स्थिति आदिवासियों पर आकर टिक गई है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासियों का प्रभाव ज्यादा है। अब उनको साधने के प्रयास दोनों ही पार्टी कर रही है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा इस पर। देखिए प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी अपना कार्यक्रम, कोई भी अपने काम जन कल्याण के, कोई भी चुनाव के मद्देनजर नहीं करते। जैसे सज्जन सिंह वर्मा जी अभी बोलते नजर आ रहे थे, उनको पूरा ही मामला चुनाव के इर्द गिर्द नजर आ रहा था। पर इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी, हम प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा के मिशन से राजनीति में आता है और हम उस सेवा के मिशन को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। निश्चित ही हम जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी सरकार करती है, हमारा संगठन करता है। आपने लंबे समय से देखा होगा, हम अनेकों इसमें अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना, सीकल सेल एक बड़ी समस्या है, बीमारी है आदिवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में। तो निश्चित ही उसको एक मिशन के रूप में हमारी सरकार ने लिया हुआ है और उस बीमारी को खत्म करने का काम हम कर रहे हैं। आदिवासियों के जीवन में पैसा एक्ट लाकर हमने अनेक काम करने के भी काम किए हैं। उनके जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ने का काम, फिर आप देखेंगे कि उनको राशन देने का काम, और जो सूदखोरी उनकी समस्या थी, पट्टे उनकी समस्या थी, उन सब का निराकरण करने का काम हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक जनता के लिए हम अपनी कार्य योजना, कल्याण, जन कल्याण की योजनाएं करना बनाते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अनेक जन कल्याण की योजनाएं जिनको पूरा देश अंगीकार कर रहा है, विश्व में भी उनको सराहा जा रहा है। महिलाओं की अगर सशक्तिकरण की बात करेंगे तो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, उसके साथ साथ मेधावी छात्र योजना, तीरथ दर्शन योजना, अनेक योजनाएं हम लाने का काम कर रहे हैं। और आज निश्चित रूप से बालाघाट में जो आज इसका आयोजन था, जिसमें निश्चित रूप से वो उन सब चीजों को जोड़कर, और विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी 27 तारीख को मध्य प्रदेश की धरा पर आ रहे हैं, तो ये गौरव यात्रा है, वहां से लेकर उनके समक्ष आके समापन होगी, इसका कार्यक्रम किया गया। ठीक है दुर्गेश जी, आपके पास आऊंगा। तमाम बातें आपकी तरफ से कही गई है। संगीता शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। संगीता जी, इस तरीके से आपने सुना है कि दुर्गेश जी ने तमाम बातों का जिक्र किया कि देखिए महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लगातार चलाई जा रही है, नौजवानों के लिए योजना चल रही है, आदिवासियों को भी ध्यान में रखते हुए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। चुनावी वक्त है, बहुत महत्वपूर्ण साल है, समय बेहद ही कम बचा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी ही इतनी योजनाएं चला देगी, लोगों को इतना लाभ मिल जाएगा, तो आप लोग किस तरीके से मैदान में डट पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश की जनता भाजपा पर विश्वास तो करे। 18 साल हो गए इनकी सरकार को। इन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, और फिर अब सबके साथ विश्वासघात। तो ये जो विश्वासघात करने का कार्य इन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो आदिवासी वर्ग प्रभावित हुआ है, दलित वर्ग प्रभावित हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़े यदि आप उठाकर देखें तो एनसीआरबी के आंकड़ों में यदि सबसे ज्यादा अपराध किसी पर होते हैं तो हमारे आदिवासी भाइयों पर होते हैं, दलितों के साथ होते हैं। और आप देखिए कि 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया था वो आदिवासी परिवार को, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर दबंगों द्वारा उनकी जमीनें छीनी जा रही है। ये पैसा एक्ट केवल नाम के लिए लाया गया है, जनता को दिखाने के लिए लाया गया है कि हमारी सरकार पैसा एक्ट लेके आई। उसका फायदा तो आदिवासियों को मिल ही नहीं रहा है, दलितों को मिल ही नहीं रहा है। आज ही सागर के अंदर आपने देखा होगा कि उनको घर तोड़ दिए गए और वहां दिग्विजय सिंह जी पहुंचे और उन्होंने जाकर उनको न्याय दिलाया। उन्होंने कलेक्टर से लिखवाया कि किस तरीके से आप लोग इनके घर तोड़ सकते हैं। तब कलेक्टर ने लिखित में दिया कि हम इनके घर और इनको पूरी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। तो आज भी 18 सालों बाद भी आज आदिवासी वर्ग दुखी है। सबसे ज्यादा अपहरण उनके बच्चों के हो रहे हैं, उनकी बच्चियों के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा रेप और गैंगरेप की घटनाएं आदिवासियों के साथ हो रही है। 2018 में आदिवासी भाइयों ने इनको जवाब दे दिया था,
कम सीटें लेकर आए थे और इसी हड़बड़ाहट के कारण कभी अमित शाह जी को बुला रहे हैं, कभी माननीय मोदी जी को बुला रहे हैं और मैंने तो सुना है स्मृति ईरानी जी भी आ रही है। तो बिल्कुल स्मृति ईरानी जी आए, उन्हें गैस सिलेंडर जरूर दिखाएंगे कि आदिवासी भाइयों से आपने वादा किया था कि हम सब्सिडी देंगे। आपने पूरे प्रदेश के देश के लोगों से वादा किया था कि हम गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। कुछ दिन इन्होंने सब्सिडी दी और वो सब्सिडी वापस छीन ली। लेकिन आज संगीता लोगों जी को देखिए, 1100 आप रुपए इन का तमाम सिलेंडर बातों मिल का रहा जिक्र है। कर रही हैं, लेकिन लाडली बहना योजना का जो प्रचार प्रसार चल रहा है और जो लगातार महिलाएं ऐसा कहती हुई नजर आती हैं कि भाई लाभ बहुत ज्यादा मिल रहा है, आप भी एक महिला हैं, किस तरीके से उस योजना को देखती हैं? देखिए कैसा लाभ मिल रहा है। प्रचार प्रसार तो सरकारी पैसों से हो रहा है, विज्ञापन सरकारी पैसों से हो रहे हैं, शिवराज जी बड़े बड़े इवेंट सरकारी पैसों से कर रहे हैं। कांग्रेस सरकारी पैसों से नहीं कर रही, कांग्रेस खुद के कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका प्रचार प्रसार कर रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी की जो लाडली बहना योजना, उससे कई बेहतर माननीय कमलनाथ जी ने योजना लेकर आई है, नारी सम्मान योजना, जिसमें 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, हर महिला को मिलेगा। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, हर महिला को मिलेगा। और इसी घबराहट के दुर्गेश जी कारण को हंसी शिवराज आ जी रही ने है इन ऐलान बातों कर में, एक दिया। बार पूछ लेते दुर्गेश जी क्यों हंस रहे हैं आप? इसी घबराहट के कारण देखिए, शिवराज मुझे जी ने लगता है ऐलान कि कर दिया मैं तो आपके 3000 दे दूंगा। अरे झूठी घोषणा शायद ये करने में बोलना क्या चाह जाता रही है, हैं। अब जब हो चाहे गया जहां चाहे संगीता जी, झूठी हो गया, घोषणा कर दे। और अभी प्लीज तक अच्छी 22,000 डिबेट से चल रही ज्यादा है, झूठी जनता से घोषणाएं जुड़ा की हुआ है। विषय किसको खराब किया करने का इन्होंने? काम मुझे न करें बताइए आप। कोई योजना मेरा सरकार निवेदन है, बनानी है इसलिए इन्होंने ये दे प्रद्युमन जी, दिया। इनको तो प्लीज पूरा चुप कराने का ओवरऑल काम अगर हम करिएगा। देखें, ओवरऑल हमें देखें तो नहीं मध्य नहीं, आप प्रदेश कोई की जो ओवरऑल नारी मेरी शक्ति बात आ जान दीजिए। है, मेरे से मजबूत करने का प्रश्न काम किया किया है जा रहा उन्होंने, मेरे से प्रश्न किया है, मेरा उत्तर आ जान दीजिए। बोलिए। प्रद्युमन जी, पहली बात तो ये बताएं, क्या मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, जो ये पैसे की जो लाइट वाली बातें और अनेकों घोषणाएं की बातें करते हैं, क्या कमलनाथ जी का खुद के पैसे से काम होता था क्या? वो जनता के लिए जो जो बजट होता है उसमें जनता की जन कल्याण के काम आपको समझ में नहीं आई? आप एक भी काम जनता के कल्याण का नहीं कर पाए 15 महीने तक, और आज आप यहाँ पे बैठकर राहुल गांधी जी की पार्टी की नेता लिस्ट बनकर बताती हूँ क्या क्या किया जनता के हित के, और आपने 18 सालों में क्या किया? 18 सालों का हिसाब तो दे नहीं पा रहे हैं आप लोग, 15 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा ठीक है, लेकिन संगीता जी, आप 18 साल का जो जिक्र कर रही हैं, संगीता जी देखिए, ये तो बीता हुआ कल है, 18 साल का आप जो जिक्र कर रही हैं, लेकिन आने वाले कल की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मौजूदा स्थिति में देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ही और लगातार योजनाएं भी चला रही हैं। अब आपके सामने मेन जो संकट है वो ये है कि जवाब आ जान दीजिए, पहले मेरा जवाब आ जान दीजिए। इन्होंने बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि हम कल की बात करें। अब मैं कल की बात कैसे करूं? जनता का विश्वास नहीं है। अगर जनता का विश्वास नहीं होता तो आज 20 सालों से जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताती आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास जताती नजर आ रही है। पर ये कहाँ ये इन चीजों को लेकर झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम कर रही है कि जनता को विश्वास नहीं, जनता को पूरा विश्वास है। और आप एक बात तो बताइए कि इन 7 सालों में आप हमेशा ही हर मुद्दे को एक मुद्दा ही बनाते आए, कभी जनता के हित का कोई काम। आप कर्ज ले लेकर ये दे रहे हैं, आपने कितना कर्ज उठाया है बताइए? जितना कर्ज को 70 साल में कांग्रेस ने उठाया, उससे ज्यादा कर्ज तो आपकी सरकारों ने ले लिया है। सब्सिडी देने की बात, का हिसाब कहां से देंगे आपको? युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात की थी आपने, वो नहीं दिया। आप सरकार खरीद फरोख्त नहीं करते तो हम सब करके ठीक है, लेकिन संगीता जी एक चीज ये बताइए, देखिए बात आदिवासियों की है, बात आदिवासियों की ये है कि बहुत सारी सीटें ऐसी जिस पर सीधा प्रभाव आदिवासी समाज के लोगों का है। अब देखिए, उनको साधने का प्रयास तो दोनों ही पार्टी कर रही है, ये तो झुटलाया नहीं जा सकता है, आप भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कर रही है। अब किस तरीके से आप रोड मैप बनाएंगे? क्योंकि देखिए, बीजेपी लगातार इतनी योजनाएं चला रही है, आपके सामने कहीं ना कहीं संकट तो खड़ा होगा ना, क्योंकि मौजूदा स्थिति में सरकार उनकी है और जिस हिसाब से लोग देखने को मिलते हैं, चाहे जब मुख्यमंत्री संबोधित करें या फिर कोई भी, आप लाडली बहना योजना को जो आप अभी लेकर बोल रही थी कि भाई सरकारी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन सरकार भीड़ थोड़ी ना बुला रही है, कितनी महिलाएं पहुंच रही हैं और वो खुद कहती है कि लाभ मिल रहा है। देखिए, भीड़ भी सरकारी पैसों से बुलाई जा रही है। आपको कई ऐसे वीडियो में दिखा दूंगी जिसमें यह कहा गया है कि हमको 500 रुपए देके बुलाया गया है और कई बसें भर भर के लेकर जाई जाती है, सरकारी भीड़ें बुलाई जाती है। अब मैं आपको बता देती हूं कि आदिवासी वर्ग जो है, जब आजादी के बाद से आज तक अगर उन्होंने किसी पर विश्वास किया है आंखें बंद कर कर, तो वो कांग्रेस पार्टी पर किया है। और आजादी से लेकर आज तक किसी भी प्रदेश में
आप देख लीजिए आदिवासियों के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के पास क्यों जाते हैं? जब भाजपा चप्पल भी देती है, साड़ी भी देती है, पैसा एक्टिव भी लाती, फिर भी इन पर विश्वास क्यों नहीं करता आदिवासी वर्ग? उसका कारण ये है कि आदिवासी वर्गों को धोखा देने का काम जो किया है वो भाजपा की सरकार ने किया है। इन 18 सालों में वो न्याय के लिए जगह जगह भटकते रहते पर उनको न्याय नहीं मिलता है। और पिछली बार 2018 में आपने देखा ही कि हमारे पास कितनी सीटें आई थी, सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग की सीटें कांग्रेस के पास आई थी और 2023 में भी आने वाली है। और मैंने बताया ना, इसी वजह से ये अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुला रहे हैं, पर हश्र वही होगा जैसा कर्नाटक में हुआ है। ठीक है। ये अब कितना ही कर्नाटक कोशिश में तो कर ले देखिए, कर्नाटक में तो आपके ऊपर कृपा होगी हनुमान जी की, जैसे आप लोग बोल भी रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में बिल्कुल होना हुई है। जरूरी है ना, जरूरी तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे बिल्कुल। होगी नहीं होगी कृपा। लेकिन जिस तो तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बजरंगबली कृपा मध्य पाने की प्रदेश भी पूरी आ गए कोशिश हैं। कर रही है, कृपा पाने की कोशिश तो बीजेपी भी कर रही है ना दुर्गेश जी। बीजेपी ने बहुत कृपा कर ली और अब उनके ऊपर कृपा की कोई हमारे ऊपर दृष्टि तो नहीं है भगवान भगवान। राम की, भगवान क्योंकि हनुमान भगवान की के और नाम सभी पे देवी लूट, देवताओं की भगवान के नाम पे कृपा हम धोखा, पर बनी हुई है। भगवान के ये महाकाल लोग लोक तो में भ्रष्टाचार, चुनावी भगवान के राम नाम, भक्त भगवान हिंदू को भी हैं, तो नहीं चुनाव छोड़ा है भाजपा ने। हमें ये हिंदुत्व का दुर्गेश जी, चोला ओढ़ भगवान को सकते तो हैं छोड़ और देते, अपने सिंहस्थ समय पे ये घोटाला बात आपने कर कर दिया, रही है, मेरे महाकाल समय को को किल घोटाला करने कर का दिया। काम कर रही है। अब ठीक है, अब देखिए संगीता जी, आपको पूरा समय दिया, एक बार दुर्गेश जी को सुन लेते हैं। चाहता हूँ कि जनता से जुड़े हुए विषय उठाते हैं, पर कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में टोका टाकी करके अड़चने पैदा करके उस डिबेट को खराब करने का, बोलिए ना, आप कितना बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास उस पिटारे आपके की पास कोई बोलने को कुछ योजनाएं नहीं नहीं है। है ना। लेकिन दुर्गेश जी, इन्होंने एक चीज ये भी जिक्र में लाई गई है कि भाई पैसा दे के लोग बुलाए जा रहे हैं, अभी कह रही थी संगीता जी। बिल्कुल बुलाया जा रहा है। वो लोग हैं जिन्होंने 60 साल तक राज किया, ये ऐसा करते होंगे इसलिए इनको ऐसा दिख रहा है। पर भारतीय जनता राज आप पार्टी लोग कर रहे हैं, हम अगर तो ऐसा सेवा कर होता रहे ना हैं। प्रद्युमन जी, तो 2003 से लेकर आज 2023 तक 20 सालों तक जनता हम पर विश्वास करती आ रही है। आप ये एक लंबा टेन्योर होता है 20 साल का। जब हमने 2003 में अपने संकल्पों को पूरा किया, तब जनता ने हमें 2008 में जाके आशीर्वाद दिया। 2008 में जब हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे, तब हमें 13 में आशीर्वाद मिला। कमोवेश 18 में भी हमें आशीर्वाद, हमें जनता का वोट परसेंटेज वाइज से हमें ज्यादा मिला, पर सीटें कुछ कम मिली। तब हमने इनको मौका दिया, पर जब मौका मिला इनको, तो इन्होंने सड़क, बिजली, पानी, जो मिस्टर बंटाधार थे, ये बंटाधार रिटर्न्स के नाम से सरकार आई कमलनाथ जी की, जिसमें हम आपके चैनलों पर कभी लाइट को लेकर बैठने लगे, कभी सड़कों को लेकर बैठने लगे, कभी और अन्य विषयों पे बैठने लगे। तो ये वो चीज मुहैया नहीं करा पाए। अपने अपने बोझ तले ये सरकार गिरी, फिर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, उन 28 सीटों पे हमारे लोग चुनकर आए और हमने सरकार बनाई। तो अब जब सरकार बनाई तो हमने जन कल्याण की योजनाएं की। कमलनाथ जी किस तरह से जन कल्याण का काम करते थे? कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ सलमान खान और जैकलिन को लेकर आईफा अवार्ड की चिंता करते थे। मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड कैसे हो, उसकी चिंता कमलनाथ जी अगर चुप हो जाए तो मैं अपनी बात रख सकती हूँ। नहीं तो क्यों आप ये और जब पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देने की बात आई तो चुप रहिए दुर्गेश जी, कम से कम बोलने दीजिए। गांजे की खेती का स्कोप हैगा। अब देखिए ऐसी डिबेट करेंगे, पहले कहते बोलने दीजिए, जब बोलने दो नहीं ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं ना, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपने बता दिया दुर्गेश जी। अधिकारियों के साथ बैठकर राजस्व देखिए इन्हें तो झूठ बोलना है, हमें तो सच्चाई बताना है। ठीक है, आप सच्चाई बताइए, बोलिए संगीता जी, बोलिए। देखिए प्रद्युमन जी, भाजपा को झूठ बोलना है, हमें सच्चाई बोलना है। इन्हें टाइम नहीं लगता, हमें टाइम लगता है। इन्होंने 20 साल में कितना धोखा, छल, कपट जनता के साथ किया है। एक बार कहा कि हम स्कूटी दे देंगे, एक बार कहा मोबाइल दे देंगे। ठीक है संगीता जी, एक चीज ये बताइए, आदिवासियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अरे आप बात भी तो हमने जवाब ले रहे हो, पूरा नहीं सुन रहे। चलिए ठीक है, बोलिए। प्रद्युमन जी, जो ये कह रहे थे कि 20 साल से जनता ने इनको जिताया है और 20 साल से जीत कर आए हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? चुनाव से पहले झूठे वादे करना। एक बार इन्होंने कहा कि किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ कर देंगे, आज 20 साल हो गए, आज तक नहीं किया। इन्होंने कन्या विवाह योजना में केवल 28,000 रुपए देते थे, कमलनाथ जी ने 15 महीनों में आकर 51,000 किया। ये गौ माता के नाम से वोट मांगते थे, हमने 1,000 गौशाला बनाकर दी। और इन्होंने युवाओं को 1 लाख रोजगार देने की बात की, इन्होंने आज तक रोजगार नहीं दिए। बेरोजगार आज हर वर्ग दौड़ कर आपके धरने प्रदर्शन कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, अब ठीक है, आपका साफ तौर पर यही कहना है कि भाई हम लोगों ने बहुत काम किया है और यहाँ पर छल हुआ। लेकिन संगीता जी, आपको क्या लगता है, आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया या नहीं किया? अगर किया तो कमी क्या रह गई, आप ये बता दीजिए, साफ हो जाएगा अभी। देखिए सबसे बड़ी कमी तो ये रह गई कि सबसे ज्यादा अपराध उनके साथ हो रहे हैं, उसके बाद उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है इस सरकार में। सबसे ज्यादा अपहरण उनकी बच्चियों के साथ हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है।
दबंगों द्वारा, जो भाजपा के आशीर्वाद से पनप रहे हैं दबंग, उनके द्वारा उनकी जमीनें हड़पी जा रही है, पर उनको जमीनें वापस नहीं मिल रही है। वो कलेक्टर के यहाँ दिन दिन रात रात खड़े रहते हैं, पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आज का मामला मैंने सागर का आपको बताया, इसके पहले के मामले बताए कि उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया था, देवास का मामला था। तो इस तरीके से आदिवासी वर्ग सबसे ज्यादा यदि परेशान है तो भाजपा की 18 सालों की सरकार में परेशान है। क्यों भाजपा को मोदी जी को बुलाना पड़ रहा है, अमित शाह जी को बुलाना पड़ रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान जी कम पड़ रहे हैं? वो तो अच्छा नहीं, तो झूठ बोल लेते आपके हैं। वरिष्ठ नेता भी तो आते हैं ना, वरिष्ठ नेता तो वही आपके तो भी मैं आते कह हैं, रही हूँ, प्रचार प्रसार का तो हर इन्हें किसी को हक मजबूरी है। में, देखिए इन्हें तो मजबूरी में बुलाना पड़ रहा है। हमारे नेता तो एक अभी प्रियंका जी आए, उसी में पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक डर गई। अब राहुल जी का नाम ले लेंगे तो पता नहीं घर से बिल से बाहर भी निकलेंगे कि नहीं ये लोग। तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। ये झूठ बोल बोलकर, टीवी चैनल पर झूठ बोल बोलकर अपने को बचाने का प्रयास करते हैं, पर जनता इनकी सच्चाई को समझ गई है। और उन्होंने 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार देखी थी, इनके पास सरप्लस में बिजली होने के बाद ये जनता को बिजली मुफ्त नहीं दे पाते हैं, न ये बिजली के रेट कब कर पाते हैं। हमने 100 रुपए 100 यूनिट दिया, 200 यूनिट हम हाफ कर रहे हैं। अब इनके पास सरप्लस में बिजली है, चिल्लाते हैं शिवराज जी जगह चलिए जगह ठीक कि है मेरे दुर्गेश पास जी, तो देखिए surplus में आदिवासियों को बिजली। लेके बात हुई तो आज उनकी तक तरफ से इन्होंने साफ तौर पर जनता को कहना है, राहत पहुंचाने के लिए बिजली क्यों नहीं दी? ठीक है ये महंगे सिलेंडर क्यों दे रहे हैं? ये क्यों नहीं रोजगार दे रहे? 1 लाख रोजगार की हो बात गया की थी। समय, इनको तो बता जनता दीजिए ना। ठीक है को दुर्गेश जी बर्दाश्त बोलिए। नहीं। देखिए आदिवासियों की देखिए, बात हुई, उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहना है कि भाई अपराध बहुत हो रहा है, आप लोग रोकथाम नहीं लगा रहे हैं। संगीता जी कह रही हैं इन बातों को। देखिए प्रद्युमन जी, ये मध्य प्रदेश ही है जहाँ पे प्रत्येक आदमी जो थाने जाता है उसकी त्वरित एफआईआर दर्ज होती है। इसलिए अगर हम कार्रवाई नहीं करते ना इनके जैसे, तो एफआईआर वगैरह जैसे इनके ये जो आंकड़े की बाजीगरी करते हुए आए, वो आंकड़े कहीं नहीं दिखेंगे उनको। क्योंकि क्या है कि ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं। ये जवाब नहीं है झूठ इनके बोलेंगे, पास। छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा देंगे, पर जनता के लिए मेरी कभी बातों का काम जवाब ही नहीं है करेंगे। इनके पास। और अगर इनको ये भी नहीं मालूम है आदिवासी क्षेत्र में जो सिकल सेल की जो बीमारी है उसको ठीक करने का, उसको एक मिशन के लिए लेके आने का काम हम कर रहे हैं। हम उनके तो युवाओं 18 को साल से क्या रोजगार कर देने रहे का थे? काम कर बीमारी रहे इतनी हैं, बढ़ गई, राशन इतने लोग देने का बीमार हो काम गए, कर आप रहे 18 हैं सालों से क्या कर के रहे थे? माध्यम से। और मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा संगीता जी को कि उन्होंने कहा कि शिवराज जी ही काफी है मध्य प्रदेश में। निश्चित रूप से, पर हमारा जो केंद्रीय एक नेतृत्व ही है, झूठ बोलने के लिए काफी है, हर जब डाल पे आता है, बैठे नहीं हैं। आपकी सच्चाई समझ में आ गई। अब आप बातों को मोटिवेट हर होल्ड डाल करके पे बताने का बैठे काम भैया झूठ न करें। बोलने वाले आपने भाजपा बोल में, दिया कि मध्य हर प्रदेश में डाल पे शिवराज जी बैठे काफी हैं। है, पेड़ इनको की चुप करा ऐसी कोई दीजिए डाल पीछे नहीं है एक जहां पर बार। झूठ बोलने के लिए जब भाजपा केंद्रीय के लोग नहीं नेतृत्व बैठे। आता है ना, तो कार्यकर्ता उत्साहित होता है। और जो फिर केंद्रीय बड़े नेतृत्व फेंकू को हमारा बुलाएंगे, फिर उसके बाद जुमलेबाज को तो बुलाएंगे, संगीता जी, तो इसमें इनका तो चलता ही संगीता जी रहेगा। अगर कोई बड़ा नेता, जहां पर चुनाव है, कोई बड़ा नेता आता है तो उसमें दिक्कत क्या है? आप सही तो कह रहे हमें हैं कोई दुर्गेश जी कि दिक्कत भाई नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि जुमले आते हैं। आज देखो जुमला आए थे, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम उनको करेंगे वापस प्रद्युमन पीछे जी। पे जाना ये पड़ा, सिर्फ झूठ है बोलेंगे, ना? चिल्ला कर बोलेंगे, पानी जोर की जोर से बौछार बोलेंगे। से जुमलों की बौछार पर चली गई। हम जनता तो कह समझ रहे हैं ना कि चुकी आज है पानी की कि बौछार से इनके जुमलों परहेज की में आना बौछार को नहीं रोक है, दिया। इनके झांसे में चलिए, आना अब देखिए नहीं समय है। कम है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, एक फाइनल कमेंट ये ले लेते हैं। देखिए कह रहे थे कि वो तो जुमला था। तो समय ये कम है, जुमलों की सरकार है, झूठों की ये सरकार झूठों की है। सरकार थी कांग्रेस की, ठीक है। जो 15 संगीता जी महीने देखिए, की अगर बचाने काम के नहीं लिए हुआ मुकर होगा गए। तो आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। लेकिन आप बार बार इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि जुमले दिए जा रहे हैं तमाम। ऐसा कहां से आपको लग रहा है कि इतने तमाम जुमले हो गए मध्य प्रदेश में और काम कुछ भी नहीं हुआ है? देखिए 1 लाख रोजगार का कहा था, नहीं दिया। आईटी पार्क बनाने का बोला था, वो नहीं किया। इन्होंने जितना धोखा मध्य प्रदेश की बहनों को, भाइयों को, सब किसानों को दिया है, वो धोखा सामने है। आप चलिए ठीक है, बताइए एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। दुर्गेश जी बोलिए। कर्ज माफ करूंगा, ये 1 देखिए, रुपया कर्ज कांग्रेस के माफ कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी ने 977 झूठे वचन मध्य प्रदेश की जनता को 15 महीने दिए, की सरकार में वो बना एक दिए। भी पूरा नहीं कर पाए। फिर चाहे कर्ज माफी हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, एक भी वचन पूरा नहीं कर पाए। इसलिए जनता ने इनको विपक्ष में बिठा दिया है और आने वाले 23 में, आने वाले 24 में जनता इन तरफ से। चलिए ठीक है, अब देखिए समय कम है दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। दुर्गेश जी और संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार आपने देखने को मिली, जहां पर एक तरफ से आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन अब ये जनता के हाथ में है कि आखिरकार किस पार्टी ने कितना काम किया, क्या उम्मीदें हैं, ये जरूर जनता आने वाले समय में निर्णायक फैसला करेगी। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ मेरे साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।